नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी पावर ग्रिड की है, बहुत शानदार वैकेंसी है, पूरे भारत के लिए है। क्वालिफ़िकेशन केवल डिप्लोमा है यहाँ पर, हायर डिग्री यानी बीटेक वालों को भी नहीं लेंगे, बीई या बीटेक वालों को, और डिप्लोमा से नीचे अगर बात करें आईटीआई होल्डर्स तो उनके लिए भी वैकेंसी नहीं है। यदि आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, भले आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे। पद कितने हैं, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और एग्ज़ाम सेंटर और कहाँ रहेंगे, फ़ीस कितनी है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई करने हैं। ये 5-6 बड़ी जानकारियाँ होती है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर हफ्ते फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो इसी तरह की भर्तियों से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम पर आधारित पैटर्न से ही क्वेश्चन होते हैं। आइए आज की इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। पावर ग्रिड की वैकेंसी है, बड़ा शानदार पे स्केल होता है। मैं तो ये कहूँगा कि बाकी पीएसयू से इसमें अगर जाने का ऑफ़र मिले तो प्राथमिकता देनी चाहिए किसी भी विभाग में। वैसे भी देखो, डिप्लोमा वालों के लिए अगर मैं राजस्थान विद्युत विभाग की बात करूं तो वैकेंसी नहीं आ रही, तो उनके लिए तो ठीक ही है, छोड़ना नहीं है मौका। कौन कौन अप्लाई कर सकेगा? इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है तो भी भर सकते हैं, सिविल से किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है, यानी इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के लिए। मैकेनिकल वालों के लिए नहीं है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए ज़रा पोस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो किसके लिए कितनी कितनी डिटेल है, तो देखो यहाँ पर लगभग पूरे देश से ही है। राजस्थान वाले जो बच्चे हैं उनको नॉर्थर्न रीजन यानी एनआर फर्स्ट में रखा गया है। दिल्ली वाले भी इसी में आएंगे, और यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड इनके कुछ ज़िले आएंगे, तो वो पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी उसमें से। और उसके बाद में रीजन थर्ड भी है, रीजन फोर्थ, सेकंड थर्ड भी है, डिटेल अलग अलग मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, देखो कि सीटें कहाँ पर कितनी हैं। अच्छा, एज का क्राइटेरिया इन्होंने पहले ही दे दिया, तो बात कर लेते हैं इस पर भी। अपर एज लिमिट 27 वर्ष की है। कब कैलकुलेशन होगी? जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2023, तो उसी दिन गणना की जाएगी। कितनी है? 27। रेंज बाउंड नहीं बताया, मैं बता देता हूँ पूरा। 18 से 27 वर्ष की एज है, यानी मिनिमम आपकी 18 वर्ष एज पूरी हो जानी चाहिए और 27 वर्ष मैक्सिमम है। लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा, ये जो एज क्राइटेरिया होता है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। तो रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट है, यानी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें 3 वर्ष की छूट को ऐड कर लीजिए, यानी ओबीसी वाले बच्चों के लिए 18 से 30 वर्ष हो गया। इसी तरह से अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है, यानी आप इसमें अपर एज में 5 वर्ष जोड़ सकते हैं, जो आपकी 32 ईयर 32 वर्ष की एज बनेगी। तो अपॉर्चुनिटी है, इस रेंज में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, काफ़ी बच्चे इसी रेंज में आएंगे। तो उम्मीद है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोकल जो है उनको जानता हूँ, और वो अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो बात उनकी, मैं पर्सनल मैसेज भी करूँगा उनको। देखो कौन कौन सी इसमें है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, असेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है? फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलीवेंट डिसिप्लिन, ठीक है, यानी 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ हो। ये ध्यान रखें, फुल टाइम का मतलब क्या है कि डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं हो। हाँ, लेटरल एंट्री वाला चलेगा, जिन बच्चों ने आईटीआई के बाद किया है ना वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या सिविल में हो, वो भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ और देखो, इन्होंने जो लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? मिनिमम 70% ऑफ मार्क्स, यानी 70% आपके होने चाहिए। तो क्या ये सबके लिए है? नहीं, ये सबके लिए नहीं है। ये जो क्राइटेरिया है ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। पूरी डिटेल नीचे आएगी तो मैं बता दूंगा। अनरिजर्व के साथ साथ ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। रिजर्व कैटेगरी में ख़ास तौर से एससी और एसटी कैटेगरी में केवल आपका डिप्लोमा पास होना चाहिए, एक्सेप्ट है, परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, यू आर एलिजिबल, आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने लिखा है इंडक्शन लेवल, आईडीए बोलते हैं जिसे, S1 ग्रेड में आपको रखेंगे 1 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद। तो
पेमेंट पर आ जाते हैं। ज़रूरी तो वही है कितना मिलेगा। तो जब 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहेगा इस दौरान तो आपको मिलेंगे 27,500 रुपये पर मंथ फिक्स मिलेंगे। कोई अदर अलाउंसेज इसमें नहीं मिलेंगे, टीए डीए महंगाई भत्ता जो भी है वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही आप 1 वर्ष की ट्रेनिंग कंप्लीट करके रेगुलर हो जाएंगे तो आपका बेसिक 25,000 से स्टार्ट होगा, प्लस इस पर महंगाई भत्ता और ऑल अदर अलाउंसेज अन्य सभी भत्ते यहाँ पर आपको मिलेंगे और आपका बेसिक 1,17,500 रुपये वाला होगा। यानी इंक्रीमेंट लगते लगते वहाँ तक आप जा सकते हैं। बाकी इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है विद और विदाउट डिप्लोमा, यानी बिना डिप्लोमा या डिप्लोमा के साथ आपने कोई भी हायर क्वालिफिकेशन ले रखा है, बीटेक, एमटेक, बीई या एमई, तो वो आप जो है यहाँ पर नॉट अलाउड लिखा हुआ है। ठीक है, यानी प्योरली डिप्लोमा वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं, अपॉर्चुनिटी उनके लिए आ गई। चलो बात कर लेते हैं एनआर फर्स्ट। पूरी तरह से दिल्ली, पूरी तरह से राजस्थान, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ ज़िले, तो 5 ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकेगी, ये ध्यान रखें। जैसे कोई राजस्थान वाला बच्चा है और नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट चूज़ करता है और अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो इन 5 स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि प्योरली राजस्थान ही मिलेगा। यहाँ टोटल वैकेंसी कितनी है? 71 सीट है। देखो वैसे तो 71 सीट कम नहीं होती क्योंकि ओवरऑल डिवाइड हो गई, और वैसे तो आप देखिए कंपटीशन जब बच्चों के हिसाब से देखें तो 71 कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो 71 बहुत है। 2-2, 4-4, 10-10 सीटों के लिए आप कंपटीशन करते हो तो उस हिसाब से मुझे लगता है आपको ट्राई करनी ही चाहिए। मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि ट्राई कीजिए। 33 सीटें अनरिजर्व की हैं। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एनसीएल का मतलब होता है नॉन। ओबीसी में 2 कैटेगरी आती है, एक क्रीमी लेयर, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वालों, नॉन क्रीमी लेयर की 15 है, क्रीमी लेयर को जनरल में ही गिनते हैं। एससी की 15 है, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें हैं यहाँ पर। ये एसटी की 1 ही क्यों दी, समझ से बाहर है ना। भी 70 है तो उसके हिसाब से कम कितनी आनी चाहिए थी? 4 सीट के आसपास तो होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, आप इसमें से और चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये किसका है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का है। सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर है, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए राजस्थान में नहीं है, यानी नॉर्थर्न रीजन फर्स्ट में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इन्होंने लिखा है ईसी से लिखा था, है ना। कोई बात नहीं, तो बाकी जितने भी बच्चे हैं वो अपने अपने रीजन के हिसाब से देख सकते हैं। मोस्टली बात हो गई, सीटों का ये क्राइटेरिया है। कुल मिलाकर के जो टोटल आपकी सीटें हैं ना वो 425 सीट है, देखो। ठीक है, तो इन 425 सीट में से आपको एक चाहिए और वो हर हालत में लेनी है। ठीक है, मानकर चलें कि एक सीट ओके जी मेरे लिए तो एक सीट आई है, ये अपने आप से कहें और इसके लिए अपने आप को मोटिवेट करें, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, 27,500 पर मंथ आपको स्टाइपेंड 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए मिलेगा। उसके बाद में 25,000 से 1,17,500 रुपये वाला आपको पे स्केल मिलेगा। इस पर मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। एज क्राइटेरिया में छूट 3 वर्ष की, 5 वर्ष की, वो कर चुका हूँ मैं बात पहले से। फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बच्चा अगर है तो उसको 10 साल की छूट इसमें मिल जाएगी, तो वो उसको फिर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। राइट, आ जाइए सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा एक, उसमें 2 पार्ट रहेंगे आपके। ठीक है, पहला जो होगा वो आपका टेक्निकल नॉलेज से संबंधित होगा। टीकेटी लिखा है इन्होंने, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें जो पूरी तरह से आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे, यानी डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लेवल का होगा। और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ हो गई, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, इन सब पर होगा। ठीक है, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 नंबर काट लिया जाएगा अगर ज़्यादा करने का प्रयास करोगे, गलत हो जाएगा तो। कॉमन बातें हैं ये तो। पेपर 2 घंटे का समय देगा आपको। ठीक है, लिखा तो था इन्होंने, कोई ये रहा 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, यानी 120 मिनट मिलेगी, क्वेश्चन आएंगे 170। और एक प्रॉब्लम और है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी लाने पड़ेंगे, अदरवाइज पार्ट आपके चेक नहीं होंगे। सेपरेटली पार्ट 1 और 2 यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में 30% नंबर लाने पड़ेंगे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को।
समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। और एग्रीगेट 40% होना चाहिए, वो तो खैर हो ही जाएगा अगर दोनों में 30-30% नंबर आए तो, है ना, वो कोई बात नहीं। ओवरऑल आपको 40% नंबर भी लेकर आने हैं। 30% का मतलब समझाऊं, 120 में से अगर देखते हैं तो आपको 36 क्वेश्चन यहाँ सही होने चाहिए। 50 में से आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन 36 और 15 से काम नहीं चलेगा, ओवरऑल आपका 40 पे भी जाना चाहिए। यानी 170 क्वेश्चन है तो इसका आपको लगभग जो है वो कितने आएंगे, 40%, 68 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए। खैर ये तो मिनिमम, सिलेक्शन तो मैक्सिमम बेस पे होगा ना। अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 25% और एग्रीगेट 30% है, वो कोई बात नहीं, आप देख लेना। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 300 रुपये की फ़ीस है भाई, ठीक है। और ये फ़ीस भी रिजर्व के कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड रहेगी, कोई फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए, पेमेंट करने के लिए ये प्रोसेस इन्होंने बताई है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, www.powergrid की वेबसाइट पर आप जाइए, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात करते हैं क्रूशियल डेट क्या है ना, कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब तक आपको भरना है। अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर की नज़र डालें एक बार, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ मिलेंगे, देखो एग्ज़ाम सेंटर ये रहा, नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट, तो राजस्थान वालों के लिए जैसे जयपुर आ जाएगा, उत्तराखंड वालों के लिए देहरादून आ जाएगा और दिल्ली वालों के लिए दिल्ली NCR आ जाएगा, जो रीजन फर्स्ट था। तो बाकी बच्चे अपने अपने हिसाब से इसमें से और सेंटर देख सकते हैं। भाई आपका जो भी बिलोंग करते हैं, आप जहाँ से भी, पूरे देश का है ये, किसी के लिए कोई वो नहीं है, इसमें वही रूल लगेंगे जो केंद्र सरकार में नियम लगते हैं। अच्छा, फॉर्म अप्लाई के लिए 1 सितंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी वो 23 सितंबर 2023 रहेगी। उसके बाद में इन्होंने टेंटेटिव एग्ज़ाम के बारे में कहा है कि अक्टूबर 2023 में ले लेंगे, जो कि ले भी लेते हैं कई बार, ये समय पर एग्ज़ाम ले लेते हैं कई बार, ठीक है। चलिए, किसी और जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़ने के बाद अप्लाई करें। इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।